प्रयागराज महाकुंभ अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। हालांकि ये आंकड़े सरकार कहां से लाती है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं एक तरफ जहां संगम के पानी की गुणवत्ता को लेकर घमासान मचा हुआ है, इस बीच अब महाकुंभ मेला क्षेत्र में खुले में शौच को लेकर एनजीटी ने योगी सरकार के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस 14 फरवरी को जारी किया गया था, जिसमें प्रयागराज मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी नोटिस भेजा है। दरअसल महाकुंभ में खुले में शौच को लेकर एक याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि स्थानीय अधिकारियों ने ये दावा किया है कि उन्होंने ह्यूमन वेस्ट को निपटाने के लिए अनेकों अत्याधुनिक बायो टॉयलेट्स लगाए हैं, लेकिन इन सुविधाओं की कमी या फिर साफ सफाई की कमी की वजह से बहुत से लोग, विशेषकर साधारण जनता, गंगा नदी के तट पर खुले में शौच के लिए मजबूर है। वहीं याचिका में आरोप लगाया गया है कि लाखों लोग और परिवार पर्याप्त सुविधाओं की कमी के कारण खुले में शौच कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए न सिर्फ बायो टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, बल्कि उनकी उचित सफाई और देखरेख का भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए। वहीं आवेदन में दी गई दलील के समर्थन में आवेदक ने नदी में खुले में शौच करने की वीडियो क्लिप्स पेन ड्राइव भी अटैच की है। तो वहीं अब महाकुंभ में खुले में शौच को लेकर एनजीटी के नोटिस जारी किए जाने के बाद विपक्ष ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है और जमकर हमला बोला। जीटी में याचिका के माध्यम से जो बात कही गई है वो बिल्कुल 100% सत्य बात है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में विवाद है। वैज्ञानिकों ने और सबने कहा है, एनजीटी के जो चेयरमैन साहब हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी, जस्टिस साहब, उन्होंने कहा कि अगर 10 करोड़ रुपया आपने खर्च करा तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका तक प्रबंधन नहीं करा आपने। वहां लोग खुले में शौच कर रहे हैं, गंगा में एक भी एसटीपी प्लांट नहीं है, सारे सीवर के पानी गिर रहे हैं, तो जिससे पानी में फीकल कोलिफॉर्म का जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। जो बीओडी का लेवल है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, उसका कहीं भी 3 से ज्यादा उसके जो पैमाना आ रहा है, जो मानक आ रहा है 10-10 का है, जो मानव के लिए बहुत खतरनाक है। कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर सब ठीक है तो लोग बीमार क्यों नहीं हो रहे। आपको पता भी है कि कोई भी बैक्टीरियल बीमारी होने में समय लगता है, और आप ऐसा क्यों मना रहे हैं कि लोग बीमारी हो। फिर सरकार से ये मांग होगी कि अब तो कुंभ खत्म होने वाला है, कम से कम अब भी वहां अगर सुविधाएं संभव हो तो स्थापित करी जाए। और ये सरकार से हम लोग जानना चाह रहे हैं, इस पर लगातार हमारी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं कि 10 करोड़ रुपया आपने कहां खर्च कर दिया जब वहां ना आप शौचालय बना पाए। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश की बात है, ओडीएफ की बात होती है, 1 ग्राम सभाएं ओडीएफ नहीं। 5,000 रुपए में शौचालय, 10,000 रुपए शौचालय के लिए मिलते, 12,000, 5,000 रुपया उसमें ग्राम प्रधान ले लेता है। तो ये सरकार पूरी तरह से वो जो एक बात है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, वो वाली बात चल रही है। तो वहीं अब एनजीटी इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को करेगा, जहां उत्तर प्रदेश सरकार, प्रयागराज मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपना पक्ष रखना होगा। वहीं देखने वाली बात यह भी होगी कि इस नोटिस पर सरकार और प्राधिकरण क्या कदम उठाते हैं। लेकिन महाकुंभ को लेकर एक के बाद एक विवाद जो सामने आ रहे हैं, उसने योगी सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं।